जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जुलाई 2024 का महीना कैसा है। इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का परिवर्तन आपको क्या देगा, कैसी होगी आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी, लाभ, प्रमोशन, तरक्की, सभी तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपको इस महीने क्या दे सकता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शेयर किए हुए हैं, उन पर आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति, फिर ग्रहों का परिवर्तन और फिर ग्रहों का फलित आपको क्या दे सकता है इस महीने। सबसे पहले आपकी राशि में बृहस्पति हैं, दूसरे घर में धन भाव में सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है, तीसरे घर के अंदर बुध हैं, पंचम भाव में केतु चल रहे हैं, दशम भाव में शनि है, वक्री होकर बैठे हुए हैं, एकादश में राहु और द्वादश भाव में मंगल है। इस महीने देखें, सूर्य 16 जुलाई को, बुध 19 जुलाई को, शुक्र 7 जुलाई को और मंगल ग्रह का भी परिवर्तन इसी महीने लगभग 13 या 14 जुलाई के आसपास होने वाला। अब आइए देखते हैं इन ग्रहों की स्थितियां। सबसे पहले राशि से शुरू करते हैं कि राशि में बैठे हैं गुरु, और राशि के अंदर गुरु का होना एक शुभ ग्रह होने के नाते एक अच्छी स्थिति को बताता है कि जब तक आपकी राशि के अंदर गुरु रहेंगे तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, सभी परिस्थितियों में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपकी राशि को एक शुभ ग्रह होने के नाते हेल्प करते हैं। ये आपकी राशि को बताते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर किसी भी तरीके की आती है तो उसको सॉल्व करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से बैठ के पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए ठीक है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, तो भाग्य के लिए भी इसको उचित ही माना गया है। अब ये गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे दूसरे घर में। कब तक हैं शुक्र? 7 जुलाई तक शुक्र वहाँ बैठे हैं, सूर्य के साथ होकर बैठे हैं, जो सूर्य 16 जुलाई तक वहाँ बैठे हैं। यानी पहले सूर्य शुक्र की युति धन भाव में बन रही है। अगर देखा जाए तो शुक्र कौन है? राशि का मालिक। सूर्य कौन है? चौथे घर का मालिक। यानी दोनों ही भाव केंद्र त्रिकोण से संबंध हैं, और इन दोनों ही भाव का मालिक दूसरे घर में पहुंच गया है। यानी ये स्थिति आपके धन के लिए शुभ है। ये स्थिति जीवन में किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ दिखाई देती है। ऐसा आपके इस शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह की वजह से दिखता है। यही सूर्य शुक्र की युति जो आपकी राशि से दूसरे घर में बन रही है, फिर बनेगी तीसरे घर में। और जब तीसरे घर में सबसे पहले 7 जुलाई को शुक्र पहुंचेंगे तो उनका मिलन वहाँ होगा बुध से, क्योंकि बुध वहाँ 19 जुलाई तक बैठे हुए हैं। ये स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से फायदा मिल सकता है। 16 जुलाई को ही सूर्य भी इस राशि में आ जाएंगे तो सूर्य शुक्र बुध की युति बनेगी, थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा। यानी किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, जॉब परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, यात्राओं से फ़ायदा चाहते हैं, तो आप इसकी योजना महीने की शुरुआत से ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 7 जुलाई से लेकर और उसके बाद अंत तक, महीने के अंत तक ये स्थिति फेवरेबल आपके जीवन में दिखाई दे रही है। इसलिए शुक्र की स्थिति पहले भी अच्छी थी, बाद में भी ठीक है, सूर्य की स्थिति पहले भी ठीक थी और बाद में भी ठीक है। ये आपके शुक्र सूर्य की युति ने दर्शाया। तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सम्मान अच्छा बना रहेगा, कार्य विशेष में सफलता का योग बनेगा। इस दौरान आप जिन चीज़ों में हाथ डालेंगे, जिन कार्यों के में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। वहीं अगर हम देखें बुध ग्रह की स्थिति, बुध दूसरे और 5वें घर का मालिक है। ये दोनों ही भाव धन के हैं। पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है, और बुध ग्रह 19 जुलाई तक यहाँ बैठे हुए। यानी ये स्थिति धन के लिए भी शुभ है, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ है। आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि शुक्र और सूर्य यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से बैठकर ये तीनों ग्रह आपके भाग्य भाव को भी तो देखेंगे। और भाग्य भाव कहीं ना कहीं धर्म का भी भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है। इसलिए नवे भाव से संबंध बनना ग्रहों का भाग्य के लिए शुभ है। बुध की स्थिति 19 जुलाई तक यहाँ बनी हुई है, ये भी शुभ है, और उसके बाद यहाँ भी स्थिति शुभ है। यानी धन के लिए और शिक्षा के लिए ये दोनों ही समय आपके जीवन में बहुत हद तक अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। और जब बात धन की होती है तो हम कार्य क्षेत्र को नहीं भूल सकते, जब बात धन की होती है तो हम पैसे को नहीं भूल सकते, कर्म को नहीं भूल सकते, कि भैया धन के स्थितियाँ तो हमें शुक्र और बुध ने अच्छी बताई। कर्म कैसा हो रहा है? कर्म को कराने वाला ग्रह कौन है? शनि। वक्री हो रहे हैं इस दौरान, और इस दौरान आप देखिएगा राहु ग्रह भी शनि के ही नक्षत्र में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों में मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं कि राहु नक्षत्र परिवर्तन करके क्या देंगे, शनि वक्री होकर क्या देंगे,
अब मोटे तौर पे देखा जाए तो एक ग्रह दशम में, एक ग्रह एकादश में, और एकादश में भी राहु देखिएगा शनि के नक्षत्र में है, तो फिर से कहीं ना कहीं संबंध आप देखिए राहु गुरु की राशि में। गुरु कहाँ है? यहाँ। राहु एकादश में और शनि यहाँ, यानी राहु गुरु और ये शनि की जो युति है, ये तीनों मिलकर कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। सबसे अच्छी स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी है, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी है। अब जो लोग नौकरी में प्रयास कर रहे हैं, व्यापार में प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया खोज रहे हैं, कुछ नया ढूंढ रहे हैं, जीवन में कुछ नया और बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, इस दौरान आपको इस महीने में ऐसे मौके मिलेंगे जो कि आपकी इन स्थितियों को बेहतर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, लाभ और तरक्की की स्थिति इस दौरान आपको मिलेगी, क्योंकि शनि वक्री है और राहु भी वक्री होकर ही उसके नक्षत्र में है। तो क्या होगा, जो भी चीज़ें दिखाई देंगी लाइफ में वो सडन होंगी, अचानक से ग्रहों की स्थितियाँ इस प्रकार से बनेंगी। मंगल ग्रह को देखिए लगभग 13 या 14 जुलाई के आसपास तक यहाँ है, यहाँ से सप्तम भाव को देखते हैं, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से भी सप्तम को देखेंगे, यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों का जो विचार है वो सही है। जो लोग वर या वधू ढूंढ रहे हैं, जो लोग चाहते हैं विवाह हो जाए, कोई रिश्ता आ जाए, कोई बात हो जाए, कोई पद प्राप्ति हो जाए, कोई सामाजिक सम्मान मिल जाए, तो ये मंगल से मिलता है, क्योंकि इस दौरान शुक्र भी ठीक है, सप्तम भाव के कारक हैं, और मंगल भी ठीक है, इसलिए विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए भी ये स्थितियाँ अपने आप में अनुकूल दिखाई देती हैं। यानी इस महीने सबसे अच्छा प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो वो गुरु का, फिर शुक्र का, फिर राहु का और फिर शनि का प्रभाव आप पर पड़ेगा, और ये सभी स्थितियाँ आपके लिए बेहद अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के जो परिवर्तन होने हैं वो आपके जीवन में बहुत हद तक बहुत सूटेबल दिखाई देते हैं। तो ये था वृषभ राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जुलाई 2024 के महीने में। जय श्री राम।